Hello bachcho. So let's read the question. The question says, at which phase a cell makes a decision of entering another cell cycle and divide or to remain in a non-dividing stage. So इस question में हमारा key concept है checkpoints in a cell cycle. राइट तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल में हमें पता है। सेल साइकिल में कोई भी सेल साइकिल में हमको दो ब्रॉड स्टेजेस देखने को मिलता है। एक स्टेज होता है जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, जहां पे सेल का एक्चुअल डिवीजन नहीं होता बट सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। राइट, अब ये इंटरफेज के अंदर हमको फर्दर सब डिवीजन देखने को मिलता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। राइट, तो यहाँ पे ये हमारा G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया और G2 फेज हो गया। इसके अलावा व्हेन द सेल इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेल डिवीजन, क्या होता है, ये डिवाइड करने के लिए एंटर करता है एम फेज में। राइट, तो एम फेज जो है सबसे छोटा फेज होता है एंटायर सेल साइकिल में, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। अब ये पूरे सेल साइकिल में कुछ कुछ जगहों में हमको चेक पॉइंट देखने को मिलता है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि सेल डिवीजन जब हो रही है तो क्या सेल के अंदर जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में है या नहीं, उनमें एरर है कि नहीं, डीएनए में कोई म्यूटेशन है या नहीं, और अगर है तो उस सेल को उसी स्टेज पे या तो रोक देना ताकि वो रिपेयर कर पाए, और अगर वो नॉन रिपेयरेबल स्टेज में है तो क्या कर देंगे, उसको फर्दर डिवीजन को स्टॉल कर देंगे या फिर सेल डेथ भी हो सकता है। तो एक तो हमको देखने को मिलता है G1 फेज में चेक पॉइंट, एक हमको देखने को मिलता है G2 और M के बीच चेक पॉइंट, और एक चेक पॉइंट देखने को मिलता है M के बीच। राइट, अब यहाँ पे क्या होता है, जो G1 वाला चेक पॉइंट है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल चेक पॉइंट। ओके, G1 और S फेज के बीच जो चेक पॉइंट है, दिस चेक पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल चेक पॉइंट। क्यों? क्योंकि द रोल ऑफ दिस चेक पॉइंट इज टू चेक द सेल ग्रोथ, कि सेल प्रॉपरली ग्रो करा है कि नहीं, सेल साइज प्रॉपरली है कि नहीं डिवीजन के पहले, जो भी चीजें रेप्लिकेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए अलोंग विद डीएनए, कि डीएनए में कोई भी म्यूटेशन है कि नहीं, एरर है कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे चेक होता है। और अगर यहाँ पे सारी चीजें ऑल राइट है तभी सेल नेक्स्ट फेज में मतलब सिंथेसिस फेज में फॉरवर्ड हो जाता है। और वंस द सेल पासेस थ्रू दिस G1S चेक पॉइंट, अब ये सेल जो है कमिटेड हो जाता है टुवर्ड्स द सेल डिवीजन। राइट, सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज G1 फेज। आई होप you got the concept properly. All the best.